हेलो स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देखा कि दो चीजों से बनती है, एक है एलिमेंटरी कैनल, दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो एलिमेंटरी कैनल हमने देखा कि माउथ से लेकर एनस तक हमने सब कुछ पढ़ा, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हमने पढ़ा। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स रहते हैं। ठीक है, और क्या क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। ठीक है, उसके उनके बारे में हमने सब कुछ देखा। अभी हम देखेंगे कि डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, डाइजेशन कैसे होता है, डाइजेशन ऑफ फूड्स। ठीक है, डाइजेशन कैसे होता है, अभी हम ये चीज देखेंगे। तो देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड्स, डाइजेशन स्टार्ट होता है कहाँ से? बक्कल कैविटी से। डाइजेशन जब आप कुछ खाते हैं, मास्टिकेट करते हैं, वहां से ही आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो डाइजेशन आपने देखा कि दो प्रोसेस में होता है, एक है आपका मैकेनिकल प्रोसेस, एंड दूसरा है आपका केमिकल प्रोसेस। आपने देखा ऑलरेडी कि मैकेनिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस, ये दो प्रोसेस मिलके डाइजेशन होता है। ठीक है, बक्कल कैविटी दो काम करती है, मेजर दो फंक्शन। क्या? एक है आपका मास्टिकेशन ऑफ द फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वैलोइंग। ठीक है, निगलने में हेल्प करता है। क्या करता है? निगलने में, स्वैलोइंग करने में, डिग्लूटिनेशन करने में हेल्प करता है। क्या? बक्कल कैविटी। तो होता क्या है कि आप जब फूड लेते हैं माउथ में, तो क्या करते हैं? आप उसको मास्टिकेट करते हैं। ठीक है, मास्टिकेट करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग। ठीक है, और वहां पे बहुत सारे जो आपका पैरोटिड ग्लैंड्स है चारों तरफ। ठीक है, चीक में है, टंग के नीचे है। ठीक है, देन मैक्सिलरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड से, सारे पैरोटिड ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है? सलाइवा सीक्रेट होता है। और ठीक है, सलाइवा में क्या क्या म्यूकस भी रहते हैं, और सलाइवरी एंजाइम्स भी हैं, आप आगे देखेंगे। तो वो क्या करेगी? उन फूड्स को मास्टिकेट करने के बाद एक बोलस में ट्रांसफॉर्मेशन देगा, एक बोलस में ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। ठीक है, द टीथ टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, masticate and mix up the food thoroughly। ये आप मान लीजिए, ये है आपका, ये मान लीजिए ये आपका फूड्स है, ये आपका फूड्स है, ओरल कैविटी। ये मान लीजिए ये आपका ओरल कैविटी है। ठीक है, ये आपका ओरल कैविटी है, और ओरल कैविटी के अंदर ये मान लीजिए ये आपका टंग है, ये आपका टंग। ठीक है, और ये फ्लो। ठीक है, तो होता क्या है कि चारों तरफ पैरोटिड ग्लैंड्स है, तो पैरोटिड ग्लैंड्स क्या करते हैं? आपका सलाइवा सीक्रेट होता है टांग के नीचे से, लीफ के बीच में से। ठीक है, चीक से। और यहाँ पर क्या होता है कि टीथ और टांग की वजह से सलाइवा जो सीक्रेट होते हैं, उनके साथ मिलके मिक्स अप होके क्या करता है? एक बोलस, ऐसे एक बोलस फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और बोलस में क्या क्या रहता है? मास्टिकेटेड फूड एंड सलाइवा। क्या? मास्टिकेटेड फूड, सलाइवा। ठीक है, और जो म्यूकस रहता है आपका सलाइवा में, जो म्यूकस रहता है सलाइवा में, वो क्या करती है? लुब्रिकेशन में, ठीक है, सब्सटेंस को, जो फूड है उसको स्लिपरी बनाता है, ताकि आप अच्छी तरह उसको डिग्लूटिनेट कर पाए। ठीक है, उसको निगल पाए। ठीक है, एडिटिंग द मास्टिकेटेड, और क्या काम करता है? जो मास्टिकेटेड फूड्स है, जब आप कुछ खाते हैं, वो तो अलग अलग पार्ट्स में होते हैं ना, तो उसको क्या करता है कि एक बोलस में उसको एडेसिव बना देता है, सब्सटेंस को और एक ही बोलस में के बॉल टाइप बना देता है फूड को, ऐसे। ठीक है, और देन उसको क्या करते हैं आप? ये यहाँ पर क्या है? फेरिंग्स है, तो आप उसको क्या करते हैं? जब डिग्लूटिनेट करते हैं तो उसको आप पुश करते हैं टुवर्ड्स फेरिंग्स। ठीक है, ये आपका ओरल कैविटी और फेरिंग्स की तरफ, ये आपका फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद क्या है? आपका इसोफेगस है। तो आप क्या करते हैं? इस बोलस को जब डिग्लूटिनेट करते हैं, तो क्या करते हैं? पुश करते हैं इसको टुवर्ड फेरिंग्स। ठीक है, द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स एंड इनटू द इसोफेगस बाय स्वैलोइंग और डिग्लूटिनेशन। देन फेरिंग से वो कहां पर जाती है? फेरिंग से जाती है इसोफेगस के अंदर। ठीक है, further the bolus further passes down through esophagus by successive waves of muscular contraction called peristalsis। मैंने दिखाया था आपको कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के कैसे इसोफेगस से फूड बोलस जो नीचे जाती है,
मैंने दिखाया था आपको, ऐसे कि मान लीजिए आपका फूड बोलस है और फूड बोलस क्या करती है, इसको यहाँ पर प्रेस करती है, ठीक है। और प्रेस करने के कारण क्या होता है, यहाँ पर फूड बोलस आता है ना। फूड बोलस जो यहाँ पर आता है ये आपका फूड बोलस, ठीक है, इसको बोलस कहा जाता है। और ऊपर की साइड फिर से आगे की जगह पे चली जाती है और ये ऊपर वाली पर्सन क्या करती है, इसको प्रेस करती है यहाँ पर, ठीक है। देन फिर से इसकी पुशिंग की वजह से क्या करती है, ये जो फूड बोलस है फिर से थोड़ा नीचे आती है, फिर से थोड़ा नीचे आती है और यहाँ पर क्या होता है, ये जो फूड बोलस है ये यहाँ पर चली आती है, ठीक है, ये यहाँ पर चली आती है। ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहा जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऐसे क्या करती है, यहाँ पर ऐसे रहते हैं, देन यहाँ पर ऐसे खुल जाता है, ठीक है। ये जो इसोफेगस है यहाँ पर बंद हो जाता है और ये जो पर्सन है ये खुल जाता है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर फूड बोलस रहता है, देन फिर से ये फूड बोलस नीचे चली जाती है, ठीक है, और यहाँ पर ये खुल जाती है, ठीक है, खुल जाती है, देन फिर से ये बंद हो जाती है और फूड बोलस नीचे चली जाती है। ये जो मूवमेंट है इसको कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ऐसे करते करते ये जो बोलस है ये कहां पर चली जाती है, स्टमक में, ठीक है। फूड बोलस कहां पर चली जाती है, स्टमक में। तो डाइजेशन कहां पर होता है, देखिए डाइजेशन आपका माउथ पे होता है, डाइजेशन आपका स्टमक में होता है, ठीक है। डाइजेशन कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन इसोफेगस में फूड डाइजेशन नहीं होता है। इसोफेगस में माउथ और स्टमक के बीच में क्या है, ठीक है, आपका ये क्या है, ये क्या है, ये है आपका माउथ, ये है आपका माउथ और ये आपका ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। तो माउथ यानी माउथ का यहाँ पर माउथ जो है ये माउथ आपको ओरल कैविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ओरल कैविटी और स्टमक इन दोनों में डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन ये जो इसोफेगस के बीच में ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकती है कि इसोफेगस में डाइजेशन होता है या नहीं, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है। कहाँ पर होता है, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। समझ में आ रहा है चीजें। देखिए देन डाइजेशन ऑफ फूड इन द माउथ, हम एक एक करके देखेंगे कि माउथ में डाइजेशन कैसा होता है, देन हम देखेंगे स्टमक में कैसे होता है, देन लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे होता है, ठीक है। तो द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कब से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ यानी आपका जो ओरल कैविटी है, ठीक है। ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी में आपका जो केमिकल प्रोसेस है डाइजेशन का वो स्टार्ट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, ये जो ओरल कैविटी है, ये जो ओरल कैविटी है, मान लीजिए ओरल कैविटी, तो इसमें क्या क्या सीक्रेट होता है, इसमें चारों तरफ से सलाइवा सीक्रेट होती है, ठीक है। क्या सीक्रेट होती है, सलाइवा, ठीक है, सलाइवा सीक्रेट होती है। और सलाइवा जो सीक्रेट होती है ओरल कैविटी में, इसमें क्या क्या रहता है, इसमें रहता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ये आपकी जो सलाइवा है, ये जो सलाइवा सीक्रेट होती है ओरल कैविटी में, ये आपका फेरिंग्स, ठीक है, और ये आपका एसोफेगस। तो ये जो सलाइवा सीक्रेट होती है ओरल कैविटी में, सलाइवा में क्या क्या रहता है बताइए, इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, एंड एंजाइम्स रहते हैं। क्या क्या एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज। तो मेनली जो एंजाइम का नाम क्या है, एमाइलेज है, और सलाइवा में रहता है इसलिए इसका नाम क्या है, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। तो सलाइवरी एमाइलेज रहता है और एक एंजाइम रहता है जो जिसका नाम क्या है, लाइसोजाइम, ठीक है। और लाइसोजाइम डाइजेशन में कोई काम नहीं करता है, वो उसका काम है जो बैक्टीरिया रहते हैं आपका फूड पार्टिकल्स में, उनको किल करने का काम करता है, ठीक है, बैक्टीरियलाइटिक है, ठीक है। ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है
इसमें इसका कोई डाइजेशन में रोल नहीं है, ठीक है। ये आपकी जो फूड पार्टिकल है इनमें जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको किल करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है चीजें। तो आप बताइए क्या क्या सीक्रेट होती है सलाइवा में। एक ही आपका इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा है आपका एंजाइम। एंजाइम में दो एंजाइम है, एक ही आपका सलाइवरी एमाइलेज है, दूसरा क्या है लाइसोजाइम, ठीक है। अब देखिए ये जो सलाइवरी एमाइलेज है, हम देखेंगे कि सलाइवरी एमाइलेज का एक्शन क्या है, सलाइवरी एमाइलेज कैसे काम करता है, फिर हम देखेंगे लाइसोजाइम का, ठीक है। अब देखिए जो सलाइवरी एमाइलेज है ये क्या करता है कि जो ओरल कैविटी में सिक्रेट होता है सलाइवा के अंदर, तो ये एक क्या करता है कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करता है सलाइवरी एमाइलेज, और अबाउट 30% ऑफ स्टार्च डाइजेशन हो जाता है आपका ओरल कैविटी में। 30% ऑफ स्टार्च हाइड्रोलाइज हो जाता है कहां पर, ओरल कैविटी में। किसके कारण, सलाइवरी एमाइलेज के कारण। और द ऑप्टिमम पीएच फॉर सलाइवरी एमाइलेज इज 6.8। इसको आप अच्छी तरह देखिए। पीएच यानी आपका जो एसिडिटी, ठीक है। पीएच जो एसिडिटी में मेजर करता है, ठीक है, किसी भी एक मीडियम का। तो हर एक एंजाइम का एक स्पेसिफिक एसिडिटी होता है, जो एसिडिटी में वो जो एंजाइम है वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। तो अगर आप इस एसिडिटी को ऊपर नीचे करें तो क्या होगा, ये जो एंजाइम है इसका एक्टिविटी भी कम ज्यादा होंगे, ठीक है। जो ऑप्टिमम है, अगर आप ज्यादा भी कर देंगे तब भी क्या होगा, अगर ज्यादा एसिडिक हो गया तब भी उसका एक्टिविटी कम हो जाएगा। अगर कम एसिडिक हुआ, ठीक है, तब मींस बेसिक हुआ, तब भी उसका एक्टिविटी क्या होगा, कम हो जाएगा। जो ऑप्टिमम है, ऑप्टिमम क्या है सलाइवरी एमाइलेज का 6.8। क्वेश्चन आएगी यहाँ से, ठीक है, कि ऑप्टिमम पीएच क्या है सलाइवरी एमाइलेज का, वो है आपका 6.8, ठीक है। तो 6.8 जो पीएच है बक्कल ओरल कैविटी का, ओरल कैविटी में जो सलाइवा सिक्रेट होते हैं वहाँ का, तो वो जो पीएच है इसमें जो सलाइवरी एमाइलेज है ये क्या करती है, वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। ये जो पीएच है इसमें, तो ये क्या करती है सलाइवरी एमाइलेज, स्टार्च को कन्वर्ट करती है मेल्टोज में। मेल्टोज क्या है, मेल्टोज एक डाइसैकेराइड है, ठीक है। अब स्टार्च क्या होते हैं, स्टार्च बहुत सारे शुगर्स का लॉन्ग चेन होता है। क्या होते हैं, बहुत सारे शुगर्स का लॉन्ग चेन होता है। शुगर्स यानी ग्लूकोज, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ऐसे ये मान लीजिए क्या है, ये है आपका स्टार्च, ठीक है। ऐसे एक लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स, ये एक है क्या है, ये है शुगर मीन्स ग्लूकोज, ठीक है। और ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करती है, ये जो लॉन्ग चेन है इसको ऐसे ब्रेक कर देती है। यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग है, यहाँ पर बॉन्डिंग को ब्रेक कर देती है, और ऐसे दो दो शुगर वाले चेन बना देता है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी रह जाते हैं जो पूरी तरह ऐसे चेन को ब्रेक नहीं करता है। कुछ लॉन्ग चेन भी रह जाते हैं जो आगे जाके और भी रेजिस्टिव एंजाइम्स है जो इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो कुछ ज्यादातर अबाउट 30% क्या करता है, 30% स्टार्च को ये क्या करती है, ऐसे दो शुगर चेन में ब्रेक कर देती है। मान लीजिए इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक दो शुगर वाला एक चेन, ये दो शुगर वाला एक चेन, और ये जो दो शुगर वाला चेन है इसको हम क्या कहते हैं, दो शुगर वाला बहुत सारे हैं, लेकिन एक है जिसका नाम क्या है, मेल्टोज। क्या नाम है, मेल्टोज। और मेल्टोज में क्या क्या रहता है, मेल्टोज में दो शुगर रहता है। ये एक डाइसैकेराइड है, डाई यानी दो, सैकेराइड मीन्स शुगर, ठीक है। डाई मीन्स टू एंड सैकेराइड मीन्स शुगर, ठीक है। तो डाइसैकेराइड यानी दो शुगर रहता है, ठीक है। ये जो मेल्टोज है इसमें दो शुगर रहता है, दैट मीन्स इसमें दो ग्लूकोज रहता है। जो मेल्टोज है इसमें दो क्या रहता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। मेल्टोज में क्या रहता है, दो ग्लूकोज रहता है। तो ये जो सलाइवरी एमाइलेज है ये ऐसे लॉन्ग चेन शुगर को जिसका नाम क्या है, स्टार्च, इसको ब्रेक करके दो डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट करता है, जो क्या है आपका मेल्टोज। और मेल्टोज में दो शुगर रहता है और दोनों
ग्लूकोज होते हैं, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, ग्लूकोज। देन आप देखिए एक्शन ऑफ लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम का तो डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, वो क्या करती है, लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन। जो आपकी फूड पार्टिकल्स में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, उनको क्या करता है, किल करता है, ताकि वो जो बैक्टीरिया आए हुए हैं फूड के साथ वो कोई इन्फेक्शन कॉज ना कर पाए, ठीक है। देन हमने देखा कि फूड में, माउथ में, बक्टल कैविटी में डाइजेशन कैसे हुआ, ठीक है।